बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात खत्म। मुलाकात के बाद बीबी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज की मुलाकात बहुत मस्बत रही। खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना से कहा है कि हम आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल पर आगे बढ़ने से पहले मौलाना को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम। मुजवज़ा आइनी तरमीम आज भी पार्लियामेंट में पेश नहीं की जा सकी। विफाक के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आइनी तरमीम की मुखालफत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इसे कामयाबी करार देकर जीत का सहरा मौलाना फजलुर रहमान के साथ बांधा। PTI के गिरफ्तार MNAs पार्लियामेंट लौटे। सब जेल से रिहा होकर घरों को रवाना। रिहाई पाने वालों में शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवत, हामिद डोगर, जैन कुरैशी, मौलाना नसीम शाह, अहमद चट्टा, यूसुफ खान और अहद शाह शामिल। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत देते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI MNAs की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का फौरी रिहाई का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपये के मसलके जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने पूछा, शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर MNAs से कुछ बरामद हुआ है? प्रोसिक्यूटर ने बताया कुछ बरामद नहीं हुआ। PTI के MNAs को जलसे के ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। £190 मिलियन करप्शन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे। ऐसे कोई शवाहिद और मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसले तक £190 मिलियन केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। बानी PTI ने कहा है कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसीलिए बनाई जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। मेरे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको तो ये चीज़ नहीं थी मुयस्सर, तो आप लोग इसको रोकते क्यों नहीं? मैं कहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ज़रूरियात नहीं ना, और सिर्फ इसलिए कि कोई एक औरत है उसको आप सियासी शक्ल दे दें, जिसने अपने मुल्क पर हमला किया, जिसने कानून तोड़ा, जिसको पूरी दुनिया ने कानून तोड़ते हुए देखा, उसके लिए मेरे पास कोई रह नहीं। मेरे बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मजालिम ढाए, सियासी मुखालिफत में मुझ पर बुहतान तराशी की। जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए वो आज मकफ़ात अमल देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरे मुखालिफ को आज जेल में अच्छा खाना मिल रहा है, कूलर मिला हुआ है, सहूलियात मिली हुई हैं। लोग कहते हैं कि आप ये रोकती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती हो। हुक्मरानी ऐश और इज्जत नहीं, जवाबदेही का बोझ है। शिकवे तो हर दफ़ा होते हैं और बड़े दबा के गिले शिकवे होते हैं और वहाँ पे चीज़ें डिसाइड भी होती हैं, आल ओके भी होता है, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता। डांग टपाव हमारी तरफ से नहीं है। हमने एक दफ़ा रिटर्न मुआहदा हुआ, दूसरा रिटर्न मुआहदा हुआ, उसके बाद आज तक हुआ कुछ नहीं है। अब इसको जो है वो ज़्यादा सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तफसीरी की बजाय खुद ही आइन लिखना शुरू कर दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पंजाब के मामलों पर बनाई गई कमेटी के इजलास में हम गिले शिकवे करते हैं और दबा कर करते हैं। इजलासों में चीज़ें तय भी होती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग के साथ जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद को अब संजीदगी से लेना होगा। पीटीआई को लाहौर में जलसे के लिए नई दरखास्त देना होगी। जलसे की इजाज़त न देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा कि आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, इसमें जवाब तलब कर लिया था। क्या पता पहले वाली दरखास्त में क्या ग्राउंड था। मौलाना फजल रहमान और ताहिरुल कादरी को जलसे की इजाज़त मिली, ये सब नई दरखास्त में लेकर आए। अदालत की केस 23 सितंबर को मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात ताउन के जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुस्बत और नतीजा खेज़ रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हॉर्स भी शरीक। लीव क्या होना है, एक तरह से एक चीज़ को बढ़ा देंगे दूसरी को घटा देंगे। खुशी हुई है जनाब, अवाम को रिलीफ दिता उन्होंने और अल्लाह करे मज़ीद और सस्ता होए, अवाम खुशहाली आए। जब पेट्रोल महंगा करते हैं चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये मुतालबा है जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उनसे खाने पीने की शिया भी सस्ती हो ताकि आवाम को रिलीफ मुहैया हो सके। पेट्रोल जो सस्ता तो होया है लेकिन महंगाई दे कमी नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता होया जी, डीजल सस्ता होया, सानू फायदा ही होया जी। किसानां नूं फायदा होया, रिक्शा नूं फायदा, मोटरसाइकिल वालों नूं सब नूं फायदा है जी। 10 रुपया तेल कम होया, इन मतलब हर चीज़ से थोड़ा बहुत फर्क पवेगा। पेट्रोल की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी के बाद अवाम का खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुँच रहा। आज से 1 लीटर 10 रुपए कमी के बाद 249 रुपए 10 पैसे और 1 लीटर डीजल 13 रुपए 6 पैसे कमी के बाद 249 रुपए 69 पैसे का हो गया। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम नई और पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना होगी। पहले मरहले में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम होगी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का केस। पीटीए की जानिब से वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजरसानी की दरखास्त। पीटीए की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। पीटीए के वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप तय करें कि कार्रवाई वकील के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले कि गैर इरादी तौर पर गलती हुई, केसेस के दबाव के बायस गलत फहमी पैदा हुई। अदालत ने पीटीए की दरखास्त दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद के खुदकुश धमाके में मुलविस मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का वर्सक रोड और हड़मर पुलिस पर हमलों में मुलविस गिरोह से ताल्लुक है। दोनों हमलों में इस्तेमाल होने वाला असला और बारूद मैच हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द ने दीगर हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की है। 30 जनवरी 2023 के खुदकुश हमले में 72 नमाजी शहीद और 157 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के अफवाज के दरमियान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशकें। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में होने वाली एलान स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली दूसरी मुश्तरका मशक है। ISPR के मुताबिक हफ्ता भर जारी रहने वाली एलान स्ट्राइक 2 का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजुर्बात और तरबियती तरीक़ेकार को फ़रोग़ देना था। मशकों के दौरान दोनों जानिब से फ़ौजी दस्तों ने पेशा वराना महारत के आला मयार का मुज़ाहरा किया। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद को दौरा ईरान की दावत। तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को बाज़ाबिता दावतनामा दिया गया है, वो खुद भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। सड़कों और बुलंद इमारतों पर चिरागा, मिलाद की महफिलें और तकरीबात।